दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ओरेकल में इंटर-ऑर्ग ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। उसके लिए हमें ओरेकल में लॉगिन होना होगा। तो हम ये अपना ओरेकल में यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाते हैं। और ये हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों डाल दिया है। और दोनों डालने के बाद हमें यहाँ पे DFC कस्टमर फ्रोजन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें चेंज ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना है। चेंज ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करने के बाद ये जावा का जो एप्लीकेशन है वो ओपन होगा और हमें यहाँ अपना सब इन्वेंट्री सेलेक्ट करना है। हम कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे हम रियाद से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो रियाद सेलेक्ट करना है। और हमें जाना होगा यहाँ पे इंटर-ऑर्ग ट्रांसफ़र में। और यहाँ पे अगर जैसे ये टॉप 10 लिस्ट में अगर ये इंटर-ऑर्ग ट्रांसफ़र नहीं दिखा रहा तो आप यहाँ पे जाके ट्रांजेक्शन में भी जाके इंटर-ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफ़र पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं इंटर-ऑर्ग ट्रांसफ़र के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे है इंटर-ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफ़र, इस पर हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमें ये देखना हमने किस डेट में जो है माल जद्दा में भेजा है। तो हमने ये भेजा है 26 में। हम यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने आभा, जद्दा, हेल किस जगह पे भेजा है, यहाँ पे खबर किस जगह पे भेजा है उसे हमने सेलेक्ट करना होगा। तो हमने आभा भेजा है तो आभा सेलेक्ट कर लिया। अब बस सेलेक्ट करने के बाद ये जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे, इन ट्रांजिट शिपमेंट अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको शिपमेंट नंबर, कोई भी शिपमेंट नंबर आप डाल सकते हैं अपने तरीके से, जो भी आप बनाना चाहिए। जैसे हमने डाल दिया आभा, ये हमने डाल दिया। उसके बाद हम टैप करके ट्रांजैक्शन लाइन पे क्लिक कर देंगे। ट्रांजैक्शन लाइन क्लिक करने के बाद अब हमें किस फाइल से ट्रांसफ़र करना है वहाँ पे जाना है। तो हमने ये आभा का फ़ाइल ले रखा है, हम आभा का फ़ाइल ले रखा हमने। यहाँ पे जो है हम आइटम कोड कॉपी करते हैं और जाके हम यहाँ ओरेकल में आइटम कोड पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हमें टैब बटन दबाना होगा। टैब बटन दबाने के बाद अब ये पूछ रहा है सब इन्वेंट्री ट्रांसफ़र। सब इन्वेंट्री कहाँ से, तो ये हमारा जो रियाद का सब इन्वेंट्री कोड है वो है RSF CPP। इसको दबाने के बाद हम टैब दबा देंगे। उसके बाद टैब दबाने के बाद हमें पूछ रहा टू सब इन्वेंट्री मतलब आभा, जद्दा किधर आप भेजना चाहते हैं। तो हमने आभा भेजना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे आभा। और इधर हमें लॉट सेलेक्ट करना होगा, किस लॉट से हमें मटेरियल उठाना है। तो हमने यहाँ पे Ctrl+L दबाया। Ctrl+L दबाने के बाद हम परसेंटेज दबाते हैं। उसके बाद हम फाइंड पे क्लिक करेंगे। फाइंड पे क्लिक करने के बाद अब ये हमें पहले लॉट में दिख रहा 8, तो ये 8 पैक पेंडो लार्ज हमें दिख रहा, हमने 8 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में 8 हमने डाला और हमें ये देखना है हमें कितना भेजा। वहाँ पे हमने भेजा है 80। तो हमें क्या करना होगा, हमें फिर से सेम वही आइटम कोड और उसी जगह पे जो है वो सब इन्वेंट्री ट्रांसफ़र के लिए सारा कुछ कॉपी करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, Shift F5 बटन दबाएंगे तो सेम आइटम कोड कॉपी हो जाएगा। सेम आइटम कोड कॉपी होने के बाद हम RSF CPP उसके लिए भी हम Shift F5 दबाएंगे। ऐसे करके हम Shift F5 दबा के कॉपी कर लेंगे। अब हमें यहाँ दूसरे लॉट से माल लेना है, क्योंकि हमने हमारे पहले लॉट में केवल 8 पैक था। तो 8 पैक होने की वजह से हमें दूसरे लॉट से और माल उठाना होगा। तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे, Ctrl+L दबाएंगे और यहाँ पे हम फिर परसेंटेज दबा के और ये फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ इस लॉट में हमारे पास माल ज़्यादा है तो हमने टैब दबाया। हमने पहले 8 पैक लिया था, अभी हमारा कितना शॉर्टेज हो रहा 72 पैक। तो हम इसमें से 72 पैक और डाल दिए। इसी तरह से अभी हमारा दूसरा आइटम
ये है हमारा पेंडो मीडियम। इसको हमने कॉपी करा इसके कोड को और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद फिर हमने वही सेम किया, फिर शिफ्ट F5 दबा के कॉपी कर लिया ऊपर का जो भी है। उसके बाद में हमने फिर कंट्रोल L दबाया, फिर उसके बाद में हमने परसेंटेज डाल के फिर फाइंड कराया। यहाँ पे फाइंड कराने के बाद 132 पहली लाट में है और हमें यहाँ पे भेजा कितना, हमने 80 पैक भेजा है, तो 80 पैक डाल के टैप कर देंगे। फिर हम एरो की दबाएंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद हमें तीसरा आइटम लेना है, थिन वाइट लार्ज है, तो थिन वाइट लार्ज के लिए हमने कॉपी पेस्ट करा ये आइटम कोड। उसके बाद फिर हमने जो है यहाँ से शिफ्ट F5 दबा के सब इन्वेंट्री का जो RSS CPP है इसको हमने पेस्ट कर दिया। फिर हमने इसको भी पेस्ट कर दिया, फिर कंट्रोल L दबाया, फिर उसके बाद परसेंटेज दबाया, फिर हमने लॉट सेलेक्ट किया। लॉट सेलेक्ट करने के बाद कितना क्वांटिटी हमने भेजा है वहाँ पे वो हमें देखना है, 120 पैक। 120 पैक डाला हमने, फिर हमने टैब मार के फिर हमें एरो की दबाना है। एरो की दबाने के बाद फिर हम नीचे चले जाएंगे। इस तरह से हमें पूरा, जब तक हमारा जितना माल हमने भेजा नहीं है लास्ट तक हमें करना होगा। तो हम करते हैं, देखते हैं। ये जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। तब तक हम करते रहते हैं इसको। थिन वाइट मीडियम 240 पैक हमने भेजा है और ये हमने F5 दबा के कॉपी, ये ऊपर का F5, ये कंट्रोल L, यहाँ पे 44 पैक है पहले लॉट में। फिर हमने अब 240 हमने लिया है, 240 माइनस 44, 196 पैक हमें और लेना है। 196 पैक हमने ले लिया। अभी ये 240 हमारा थिन मीडियम पूरा हो गया। फिर उसके बाद में हम आते हैं अल्ट्रा थिन मीडियम में। अल्ट्रा थिन मीडियम, इसके बाद में हमने इसको भी ऐसे कि ऐसे कॉपी पेस्ट कर लिया। कंट्रोल L दबा के लॉट सेलेक्ट किया, 9 पैक हमने कितना भेजा है, 60 पैक। तो फिर से दूसरे लॉट से हमने माल उठाना है। तो 9 पैक हमने लिया था, तो 60 माइनस 9 करना हमें। 60 माइनस 9, 51 पैक और हमें ऐड करना है 51 पैक। उसके बाद में ये शिफ्ट F5 दबा के फिर कंट्रोल L दबाना है, फिर फाइंड करा देना है। ये हमें डिलीट कर देना क्योंकि हमने ऑलरेडी थिन वाइट मीडियम ले रखा है। उसके बाद आते हैं क्लासिक लार्ज पर। क्लासिक लार्ज, उसके बाद में यहाँ पे टेप दबाने के बाद कंट्रोल L, परसेंटेज 61, क्लासिक लार्ज हमने भेजा है 180 पैक, तो 61 हमने ले लिया। उसके बाद में फिर F5, फिर शिफ्ट F5, फिर कंट्रोल L, हमने दूसरा लॉट सेलेक्ट किया। तो हमने 61 पहले ले लिया था, तो 180 माइनस 61, 119। उसके बाद में हमें क्लासिक मीडियम, ये
उसके बाद शिफ्ट F5, कंट्रोल L, क्लासिक मीडियम, 80 पैक। उसके बाद में थिन ब्राउन लार्ज, थिन ब्राउन लार्ज 20 पैक, थिन ब्राउन मीडियम, पैक, न्यूट्रेला, पैक, न्यूट्रेला चीज, मोज़रेला चीज़ 1152। दोस्तों यहाँ पे वीडियो मैं थोड़ा छोटा करूँगा, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए हम वीडियो को थोड़ा कट कर देते हैं और हम एंड में क्या करते हैं वह मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हो गया टोटल कंप्लीट। टोटल आइटम हमने यहाँ पे इंटरऑर्ग में एंट्री कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस चेक करना है कि हमने जो एंट्री किया है इसके अंदर वो हमारे जो हमने भेजा है उससे मैच कर रहा है कि नहीं, जो हमने सिस्टम में एंट्री किया है और हमारा जो एक्सेल फाइल है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना हो, फाइल पे जाना होगा। फाइल पे जाने के बाद हमें एक्सपोर्ट पे क्लिक करना होगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमें इसे ओपन करना होगा और इसे सेलेक्ट ऑल करना होगा। कंट्रोल ए दबा के सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से। कॉपी करने के बाद हमें एक्सेल फाइल में जाना है और यहाँ एक नई सीट में इसको पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट कर दिया हमने। अब ये हमारा टोटल क्वांटिटी है। अब हमें चेक करना है ये हमने पूरा सही से एंट्री किया है कि नहीं। तो अब हमें क्या करेंगे, इधर जाएंगे और यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज करेंगे, समीफ फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे हम रेंज देंगे, ये हमारा आइटम कोड और क्राइटेरिया हमारा हो जाएगा ये। उसके बाद में सम रेंज हमारा जो है ये क्वांटिटी हो जाएगी और उसके बाद हमें इंटर कर देना है। उसके बाद में हमें ये हमारा माइनस और ये सिस्टम का क्वांटिटी माइनस करना है और उसके बाद ड्रैग करना है। अगर कुछ वेरिएशन आता है तो फिर हमें उसे चेक करना पड़ेगा कहाँ हमने कम ज़्यादा एंट्री किया है। तो यहाँ ये हमने कार्टून की जगह पीस में किया है तो इसको हमें इंटू 12 करना होगा, 12 पीसेस। और ये देखिए ये हमारा बराबर, कहीं हमारा वेरिएशन नहीं है।
तो इस हिसाब से हमने चेक कर लिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जाएंगे फिर से ओरेकल में और यहाँ पे कंट्रोल एस दबा के सेव कर देंगे। तो कंट्रोल एस दबाया हमने और सेव कर दिया। और ये सेव हो गया। सेव होने के बाद हम जाएंगे कंट्रोल टैब दबाएंगे और हम ये आ गए शिपमेंट में। इस शिपमेंट को हम कॉपी करके मेल कर देंगे आभा को। आभा को मेल कर देंगे। उसके बाद इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे रिसीविंग ट्रांजैक्शन के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही।